जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस संसार में कलयुग में जो हवा बह रही है वो हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रभु की ओर, ईश्वर की आराधना की ओर और सात्विक भावों की ओर जीव देखना ही नहीं चाहता। चारों तरफ झूठ फरेब का बोलबाला है। लोग अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को तलाशना ही नहीं चाहते, जबकि संत महापुरुष के ग्रंथ, उनका साहित्य चीख चीख के कह रहा है कि कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, अपने अंदर ही तलाशना है। और जिस दिन प्राणी ने अपने अंदर देखना शुरू कर दिया, उसको सारी स्थिति का आभास हो जाएगा। कितनी सीधी और सरल बात है कि जो बोल रहा है, जो क्रिया कर रहा है, जो चल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो कोई और नहीं, वही प्रभु ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि माया ने, कर्मों ने इतना बड़ा पर्दा उस जीवात्मा के ऊपर डाल रखा है कि हम और आप उसे देख नहीं पा रहे, उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि इस जीवन को या इस मनुष्य शरीर को कौन पग पग पर आगे बढ़ा रहा है। हमारे अहंकार ने, हमारी भावनाओं ने, हमारे कलुषित विचारों ने इतना ज़्यादा संसार के प्रति बांध रखा है कि हम अपने उस सत्य की ओर देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। जब इस मनुष्य ने उस माँ के गर्भ में जीवन पाया, तब कौन था जो उन कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी जी रहा था? कौन उसकी सहायता कर रहा था? कौन उसको क्षण क्षण नवजीवन की ओर बढ़ा रहा था? नहीं देखना चाहते आज के मनुष्य, आज के ये कलयुगी प्राणी। अगर आप उन्हें समझाना भी चाहो तो उत्तर सिर्फ इतना ही होगा कि अगर हम न होते तो वो कहाँ होता। सच है, तुम न होते तो वो कहाँ होता। लेकिन प्रश्न है, तुम तब भी थे जब वो था, और तुम आज हो तो भी वही है तुम्हारे भी अंदर। क्यों नहीं तुम एक जीवन उत्पत्ति कर सकते हो
उस शरीर से जिसके पास ये सुख नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर घर में बच्चे होते, हर घर में खुशियां होती, क्योंकि कर्ता तुम थे। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्ता सिर्फ वो ही है जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु निःशुल्क हमको दे रहा है। इस पंचतत्व शरीर को बनाने वाला वो ही है जिसको हमने आपने भुला रखा है। अगर इन पांचों तत्वों का और इन गुणों का समावेश न किया होता उसने, तो क्या शरीर की रचना हो सकती थी? ठीक है, तुम्हारा विज्ञान शरीर भी बना लेगा सब कुछ, उस जीवात्मा को क्यों नहीं डाल पाया? कुछ तो है, कोई तो है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है। समझना होगा। सच से दूर भागने से सच दूर नहीं जाता, वो उतना ही करीब आता है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं खिला रहा हूं सबको, मैं खा रही हूं या मैं बना रही हूं, बहुत बड़ा झूठ है। देखो उन पशु पक्षियों की ओर जो कमाने नहीं जाते, जिनके अंदर ये भाव नहीं होता कि मैं खिला रहा हूं, फिर भी वो पलते हैं, फिर भी वो जीते हैं, फिर भी उनका जीवन चलता है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके अंदर ये अहंकार है कि मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं अपने पिता को पाल रहा हूँ, मैं इस समाज को चला रहा हूँ, मैं इस देश को चला रहा हूँ। ऐसा नहीं। हाँ, तुम नहीं समझोगे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे अंदर बैठकर वो चला रहा है। हमारी एक एक उंगली को, एक एक भावों को, एक एक जीवंत विचारों को हम में बैठकर वो मुखरित कर रहा है। इसलिए उस सत्ता को स्वीकारना होगा, उस सत्ता को अंगीकार करना होगा। जिस दिन हम और आप ये समझ जाएंगे तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हृदय में मंदिर होगा, हर मनुष्य भगवान होगा, हर जीवन में उसके दर्शन होंगे। जिस दिन ये भाव आपके अंदर उपज जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको हर जगह, हर क्षण उस प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए स्वीकार करो कि वो है, वो नहीं तो कुछ नहीं। अगर ऐसा था कि वो नहीं है, तो तुम भी कुछ भी नहीं हो। आपने देखा है इस प्रकृति को, उस ईश्वर को, कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी
हिलता नहीं है। तूफानों की कौन बात करे। जब वो चाहता है तभी ये वायु चलती है, जब वो चाहता है तभी सूरज उगता है, जब वो चाहता है तभी रात्रि होती है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना शुरू करो कि उसके बगैर कुछ भी इस धरा पे नहीं हो सकता। देखा है हमने आपने, कुछ एक बीमारी के आ जाने से कितना भ्रम लोगों में था। पैसे से बचा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, एक झटके में ही सब उजड़ गया। इसलिए ऐसा कोई गलत भ्रम मत पालो। उसके आश्रय में, उसकी छत्र छाया में जीना सीखो। वो तुमको संवार देगा, वो तुमको उठा देगा, उस चोटी तक पहुंचा देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वीकारो तो उसकी सत्ता को, पहचानो तो उस प्रभु के प्रेम को जो तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहता, सिर्फ निर्मल भाव, निर्मल विचार, निर्मल आपकी भावनाओं और शरीर से सेवा भाव। हर प्राणी का उतना ही सम्मान जितना आप स्वयं अपने लिए चाहते हो। सिर्फ इस प्रेम की ही जरूरत इस धरा पे है। कोई छोटा बड़ा, कोई जाति अलग नहीं, सब अपने हैं। हमें आपको उन भावों को पैदा करना होगा, ऐसी वैचारिक क्रांति को लाना होगा कि हम सबको अपने समान समझ सकें। आप उनके कर्मों से घृणा करो, ठीक है, पर उनसे मत घृणा करो। वो भी उतने ही अपने हैं। इसलिए आप जितना हो सके लोगों में इन भावों को बांटना शुरू करो कि सब अपने हैं। सिर्फ जैसे कि एक छोटा बच्चा अबोध होता है, उसको नहीं पता होता है कि मिट्टी खाना बुरी बात है, और वो अनजाने में उस मिट्टी को ग्रहण कर लेता है। उसी तरीके से हमारे और भाई बहन हैं जिनको नहीं मालूम कि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है या इस तरीके के बुरे कर्मों का फल क्या होता है। हम ऐसे बुरे कर्म करेंगे या बुरे तरीके की काम वासनाएं या बुरी तरीके के प्रलोभन को मन में रखकर किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा। उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ। अगर उनमें बैठा वो परमात्मा एक दिन जाग गया तो वो जरूर समझ जाएंगे, जरूर उस बात को स्वीकार करेंगे। और नहीं जागा तो ये समझ के उससे दूर हो जाना कि जरूर उस प्रभु की मर्जी नहीं है या उसके कर्मों का बोझ इतना उसके ऊपर लदा है, वो नहीं समझना चाहता उस ईश्वर की सत्ता को। इसलिए स्वीकार करना सीखो, हर प्राणी में सिर्फ
वही बसता है, वही देखता है, वही सुनता है, वही बोलता है। जय गुरुदेव।